मैं राधिका जी आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि इस वक्त मैं ये एक बयान चला रही थी एक पाकिस्तानी सांसद का, जो अपनी नेशनल असेंबली में कह रहे हैं कि भारत ने हमें अंदर तक घुसकर मारा, हमारा जीएचक्यू बगल में था लेकिन तब भी हमने मार खा ली। तो हमें बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ये बयान मैं चला रही हूं, ये बयान पाकिस्तान में बैठी उनकी आवाम सुन रही है, लेकिन देश में बैठे हमारे कुछ सियासतदान क्यों नहीं सुन पा रहे? सभी को नमस्कार और जय हिंद। देखिए, कल जब मोदी जी ने बीकानेर से भाषण दिया तो उसका विस्फोट पाकिस्तान में जितना हुआ उतना हुआ, लेकिन हमारी ऑपोजिशन जो पार्टियां हैं, जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, उनके खेमे में जाके और बड़ा विस्फोट हुआ। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों की दुश्मनी मोदी जी से है, नफरत मोदी जी से है। ये तो हम हमेशा से सोचते आ रहे थे, लेकिन आज जाके ये पता चल रहा है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी असली दुश्मनी तो भारत से है। देखिए, आपने एक बयान सुनाया, एक बयान नवाज शरीफ जी की पुत्री का भी है। देखिए क्या बोली है वो। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान का क्या हालत हो गई है। पहली बार दुश्मन देश ने ऐसा किया। एक बयान मेरे पास है जिसमें कहा जा रहा है कि 90% फसल इंडस की पानी से होती है, हम प्यासे भूखे सब मर जाएंगे। वो भी इनके संसद में कहा जा रहा है, पार्लियामेंट में। तो ये सब इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको छुटमुट दिखती है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की मुझे 2-4 बातें सुनाई दी थी। उन्होंने कहा हमें सेना पे भरोसा है। अरे भाई साहब, आप लोगों को अगर सेना पे भरोसा है तो आपके सबसे शीर्ष नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी, क्योंकि इंडिया अलायंस के तो हेड वही हैं आपके अलायंस के, वो बार बार ये क्यों पूछते हैं कि कितने प्लेन गिरे। डीजीएमओ ने बतौर प्रेस वार्ता में जब ये कह दिया वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और इस समय क्या नुकसान हमें हुआ, नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, वो नहीं कहा जाता। हमारी सेना लगातार हर चीज सामने ला रही है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। आप भारत के दुश्मन हैं कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये तय कर लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि हम छुटपुट वाली बात पे साथ नहीं है, तो आके कहिए ना, हम इंडी गठबंधन से बाहर निकलते, हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, खड़गे साहब ने जो कहा बहुत गलत था। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? जब अखिलेश यादव से ये पूछा जाता है कि वो शुभम के घर जाएंगे कि नहीं, कानपुर जो शहीद हो गए, तब तो वो कह देते हैं मेरा क्या लेना देना है शुभम से, मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों जाऊं उसके घर। तब तो वो बड़ा से आके फटाक से जवाब देते हैं। लेकिन जब देश की बारी आती है सामने, तो क्यों आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है? आप लोगों को इस बात से तकलीफ क्यों हो रही है कि भारत अंदर घुस के ठोक के आया है पाकिस्तान को? और यहाँ पे इंदिरा जी की बातें हो रही थी कि इंदिरा जी तो नहीं झुकी यूएस के सामने। तो मैं याद दिला दूं, 1974 में इंदिरा जी ने बतौर पाकिस्तान को भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर किया, जो भुट्टो ने सामने से लेने से मना कर दिया। एक लौती प्रधानमंत्री, एक लौती लीडर किसी देश की जिसने अपनी खुद की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दुश्मन देश को ऑफर कर दी, और आप उस इंदिरा की वाहवाही करते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया जब 1971 की वॉर के बाद, उसके बाद बांग्लादेश के और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, लेकिन वो सेना ने किया। आज जब आप बोलते हैं कि मोदी जी के हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों उनको क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप इंदिरा इंदिरा करना बंद कर दीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इंदिरा जी से, उनका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, लेकिन ये भी रहेगा कि उन्होंने दुश्मन देश को कहा लीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। देखिए राधिका जी, जो नेता प्रतिपक्ष है वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैं उन सवालों पर, उनका एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर मैंने एम्बेसडर वोरा को डायरेक्ट किया, क्योंकि ही नोज डिप्लोमेसी वेरी वेल, मच मोर देन एनी ऑफ अस, इसलिए मैंने उनसे वो सवाल सीधा डायरेक्टली पूछा था। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, अब वरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वरुण जी आपसे पूछूंगी जरा कि जब ये वो कहते हैं, मैंने इसीलिए सुनील जी से भी शुरुआत में पूछा कि आपका खून नहीं खौला, वो पूछते हैं आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों कर लिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या चाह रहे थे राहुल गांधी, क्या करना चाहिए था? व्हाट वाज द प्लान बी दैट जो उनको लग रहा था कि वो होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है, वो उस समय क्यों नहीं किया जब 26/11 हुआ? मैं बार बार यही पूछती हूँ। इतना बड़ा हमला देश की धरती पर हुआ था और तब हम सिर्फ डोजियर लेकर घूम रहे थे। आपसे पूछती हूँ, आपका खून नहीं खौला है क्या? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सेना को तो पूरा देश ही सल्यूट करता है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं। सेना की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, डिफेंस कर पा रहे। और सेना 2014 में तो बनी नहीं थी, पहले बनी हुई है, इसलिए बार बार की मोदी काल में ही सेना बनी है, ये भी गलत। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो खून खौला, मैं तो रणबांकुरों की धरती से आता हूँ, राजपूताना से। यहाँ तो घर घर में रणबांकुरों की धरती से आता हूँ, घर घर में रणबांकुरे हैं जिन्होंने त्याग किया है देश के लिए। तो आप ही की धरती से, राजस्थान से तो कल प्रधानमंत्री ने बात कही, बात आ रही है, आप ही की धरती से कही, तो उन्होंने जो कहा वो गलत कहा क्या? बढ़िया कही, उसका
अब मेरी बात तो पूरी हो जाए तो बिल्कुल हाँ, सही बोलिए, कहा, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लास्ट में उन्होंने जो नारे लगवाए उससे भी बड़ा जोश पैदा हुआ जनता में। बस एक सेंटेंस गलत कह गए जो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको भाषा पे, तो लेकिन ठीक है क्योंकि जोश होता है आदमी का, आर्मी के सामने खड़े, बॉर्डर पे खड़े तो निकल जाता है। उस सिंदूर वाली बात थोड़ी सी उनको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। अब ये जो महाभारत क्यों हुई थी आप बताओ? महाभारत इसलिए हुई थी मैं हम जब हम रहता है तो महाभारत नहीं होती, जब मैं आ जाता है किसी में तो महाभारत हो जाती है देश में। ये इसका जवाब है। आप संसद की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की संसद में एक शाहबाज मरियम का नाम ले रहे, तो ट्रंप का नाम भी लो। अगर हम पाकिस्तान के नेताओं पे भरोसा करें तो ट्रंप पे क्यों नहीं करें? हम नहीं करते, हम देश की सेना पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करते हैं। लेकिन ये बातें इसलिए आ रही हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया? आप संसद की बात कर रहे हो, अभी संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? संसद का सत्र बुलाते, सबके सामने प्रश्न होता, प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते क्या? नेताओं से ऊपर है, सबसे नॉन बायोलॉजिकल हो गए कि मैं बैठूंगा ही नहीं नेताओं के साथ में। ये जो प्रॉब्लम देश में आ रही है, इसलिए विपक्ष की बात हो रही है। और विपक्ष का प्रश्न करना और लोकतंत्र में आलोचना करना आवश्यक है। आप प्रश्न नहीं करोगे तो आप तो कह दो प्रश्न ही मत करो, कुछ भी होता जाए। ये कौन सी व्यवस्था है? हाँ, आप जो कह रहे हो कि विपक्ष को मूर्खता का परिचय नहीं देना चाहिए, बड़ा सूझबूझ से, राजनीतिक गहराई से प्रश्नों का अपने प्रश्न उठाने चाहिए, उसमें अभाव है। लेकिन दूसरी ओर मोदी काल की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, वो भी पाखंड से कम नहीं रच रही देश के अंदर। इसलिए आम जनता हर चीज पे अविश्वसनीयता हो गई। राजनीतिक जितनी व्यवस्था है, राजनेताओं पे जनता के अंदर विश्वास ही नहीं है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ? क्या कौन सी बात है जिस पर विश्वास नहीं है? मैं आपसे पूछूंगी। ये शहबाज शरीफ की तस्वीरें हटाइए हमारे स्क्रीन सर। मुझे शहबाज शरीफ की कोई तस्वीरें नहीं दिखानी, हटाइए इन्हें चेतन। मुझे नहीं समझ आता क्योंकि इनकी जो तस्वीरें हैं, इनकी बर्बादी की तस्वीरें दिखाइए। इनके वहां पर जो झूठे नारे हैं उनकी तस्वीरें मत लगाइए यहाँ स्क्रीन पर, क्योंकि ये जो वहां जाकर झूठे नारेबाजी करते हैं अपनी सेना और लोगों के बीच में, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनकी भी पोल खुलती है जब उनके वहां पर संसद में जब जिस तरह से बातें हो रही हैं, उससे साफ पता चलता है वो तो खुद कबूल रहे हैं उनकी बर्बादी हुई। मुझे ऐसा लगता है इस समय मेरा पूरा फोकस उस ऑपरेशन पर है जो इस वक्त किश्तवाड़ में चल रहा है। वरुण जी, आप कह रहे हैं विश्वसनीयता नहीं है, आप कह रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं। आज उस विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाले, मैं ये नहीं जान रही हूं सरकार ने जो किया है, जो एक पॉलिटिकल विल का फैसला था, उन्होंने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए, सेना ने वो जवाब दिया है। आप विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। मेरे लिए वो सवाल इस वक्त उस ऑनगोइंग ऑपरेशन पर है सर, जो चल रहा है इस वक्त। सेना का एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में चल रहा है, हम बार बार यहां सवाल उठाने से नहीं बच पा रहे हैं, उनकी झड़ी लगाते रहते हैं। सुचारिता जी, मैंने आपको सल्यूट इसलिए किया कि मीडिया भी 24 घंटे बॉर्डर पे धूप में हमको रिपोर्ट दिखा रहा घर बैठे लोगों को, इसलिए मैंने आपको मीडिया वॉरियर्स को भी सल्यूट किया। कई बार क्या होता है, राजनेताओं में अलग अलग बयान आ जाते हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह को हटा नहीं पाए, इनमें खुद में नैतिकता शुचिता नहीं है। कांग्रेस पे प्रश्न, कांग्रेस का भी कोई नेता गलत बयान देता है तो उस पर भी हमको चर्चा की जानी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया, कांग्रेस के और बीजेपी के नेता कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमको यूनिवर्सल होना चाहिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो। और जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो, सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता है, किसी के मन में नहीं आता है, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। मैंने तो कहा हमारे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, क्यों मानेंगे ट्रंप की बात, क्यों मानेंगे शाहबाज उस मरियम की बात, हमारे देश के दुश्मनों की? ये बात मैं आपको भी फिर कह रहा हूं टेलीविजन पे। लेकिन विश्वसनीयता ये बड़ी बात है वरुण जी, देखिए मैं ये बात बड़ी बात है, देखिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। आपने कहा हम उनकी बात क्यों माने, बिल्कुल ठीक है, आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन आप अपने देश के प्रधानमंत्री की भी तो बात नहीं मानते हैं। उसके लिए भी तो मुझे ताली बजाने का मौका दीजिए कि मैं कहूं कि हाँ आप कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। इस वक्त देश का नेतृत्व जो कर रहा है उसके साथ खड़े हैं कि नहीं है? आप बार बार 71 की बात करते हैं, 71 की बात मैं भी करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। आज भी उसकी बात होती है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन नेतृत्व की बात होती है ना। ये तो नहीं आप सिर्फ कहते कि सेना ने किए टुकड़े, आप कहते हैं इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल विल थी, तो इसलिए इस समय मोदी की पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है? नहीं, मैंने उसको आप दरकिनार कैसे कर देते हैं? बिल्कुल मैंने कहा देश नहीं, एक मिनट